Welcome to another episode of Drone Tech Doctor. I am Dr. Anshul Malhotra and here I tell you about the latest updates regarding drones. Whether it is a regulation, कहाँ से खरीदें, कैसे, मतलब every update regarding drone legalities वगैरह आपको हम यहाँ पर शेयर करते हैं. If you are interested in drones, then do subscribe and hit like and share this information. तो आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्रोन लवर्स के लिए, क्योंकि दिस इज अबाउट सेकंड अपडेट, सेकंड पॉलिसी जो कि ड्रोन रेगुलेशंस की एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, रिलीज किया गया है डीजीसी की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, कि उसमें कुछ अपडेट्स और चाहिए जो कि रेगुलेट, अब जैसे आपको पता है लीगल हो चुके हैं ड्रोन्स, बट स्टिल वो अभी तक यूआईएन नंबर नहीं मिल पा रहा लोगों को. साइट चालू हो गई है डीजीसी की डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, बट स्टिल इट इज़ नॉट वर्किंग क्योंकि वहाँ पर अभी कुछ लिस्टिंग नहीं है. सिर्फ आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं. और जिसने हमारे पिछले वाले वीडियोस जितने भी अपडेट्स सबसे हो चुकी हैं नहीं देखी हैं ड्रोन रेगुलेशंस की, तो पूरी लिस्ट है इस प्लेलिस्ट में जिसमें ये वीडियो अब डला हुआ है, तो आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं अपडेट होने के लिए. तो पिछले अब तक जितनी भी अपडेट्स आई हैं जो कि लागू हो चुकी हैं उसमें ये हुआ है कि ड्रोन लीगल हो गए हैं. अब ड्रोन लेना है, इंपोर्ट करवाना है, लोकली लेना है, उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर हैं. ये मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ. बात करेंगे ड्रोन रेगुलेशन की सेकंड पॉलिसी के बारे में. क्या है सेकंड पॉलिसी में, वो इसी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट पॉलिसी रिलीज की है. अभी वो अप्रूव नहीं हुई है, बट उसमें काफ़ी कुछ अच्छा है. जो पॉइंट्स मेन है आपके मतलब के, हमारे मतलब के, जो हमें यूजफुल हो सकते हैं, वो मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा कि दिस इज अपडेट टू ड्राफ्ट पॉलिसी. ये जो ड्राफ्ट अभी तक ड्राफ्ट है, अभी इसको अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन सून जैसे पहले ड्राफ्ट आया था पॉलिसीज का उसको अप्रूवल मिल गया, उसके बाद ये सेकंड ड्राफ्ट आया. क्या क्या है इसमें वो बताते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो. नंबर 1 अपडेट इसमें ये है कि डीजीसीए में जो अब डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म चल रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट निकाला है कि पॉलिसी में कहा है कि एक अलग से डायरेक्टोरेट होना चाहिए, सेपरेट सेक्शन, एक आम भाषा में बोलूं डीजीसी की साइड में ऑल टुगेदर एक सेपरेट सेक्शन होना चाहिए जिसको एक डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रोन्स कहा जाएगा, ताकि जितने भी ड्रोन से इंटरेस्टेड लोग, हम जैसे आप जैसे हैं, तो उनको कोई परेशानी ना हो. सीधा वो जब भी डीजीसी की साइट पे जाए ढूंढते ना रहें कहाँ पर है ड्रोन, कहाँ पर है ये, कहाँ पर हमारी मतलब की रेगुलेशन मिलेंगी. तो एक अलग से सेक्शन डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रोन्स का सेक्शन वहाँ पर बन जाएगा, एक पूरा सेगमेंट बन जाएगा डीजीसी में एज सच इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पर जिसको जो रिक्वायरमेंट है ड्रोन से रिलेटेड, तो और कहीं एविएशन वाली दूसरी फील्ड्स में धक्के मत खाए, सीधा अपनी जगह पर ड्रोन्स वाले सेक्शन में चला जाए. तो ये फर्स्ट उन्होंने अमेंडमेंट के लिए बोला है कि ये अलग से डायरेक्टोरेट फॉर लाइसेंसिंग एंड ऑथराइजिंग ऑफ अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स. तो जो हमें यूएन नंबर वगैरह अभी जो एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बन गया, उसको मतलब अभी सब मिक्स हो रहा है, तो वो अलग से सेपरेट करने के लिए, अच्छा से वर्क फ्लो बनाने के लिए वो अलग से सेक्शन बनाना चाहते हैं. ये पहली अमेंडमेंट है. नंबर 2 अमेंडमेंट है कॉरिडोर्स. अपडेट आई है ड्रोन कॉरिडोर के ऊपर. क्या है ड्रोन कॉरिडोर? तो फ्रेंड्स, ड्रोन कॉरिडोर एक अलग से स्पेस बनाई जाएगी, डिफाइन किए जाएंगे पॉइंट्स, ताकि जो एयर मतलब जो मैन जो जहाँ पर एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं, इसमें ऑलरेडी बंदे हैं, मैन जो एयर स्पेस है उसको सेपरेट करने के लिए, ताकि सेफ्टी बढ़ सके ड्रोन यूज़ की. तो ये एक प्रपोज किया है ड्रोन कॉरिडोर्स. सिंपल भाषा में एक अलग से, जैसे आप जैसे हाईवे पे चलते हैं तो एक साइकिल ट्रैक अलग से होता है ना, काफ़ी जगह पर बन गया, स्मार्ट सिटीज़ में, हमारी चंडीगढ़ में काफ़ी बन गए, काफ़ी बड़े बड़े मेट्रोज में बन रहे हैं. तो वो अलग से रास्ता मिल जाता है. किस लिए बनाते हैं वो? ताकि सेफ्टी हो जाए, मतलब जो मेन यहाँ चल रहा है रोड पे उनके लिए भी अच्छा रहे, और जो साइकिल पे है अलग से ट्रैक उसका भी बन जाए. उसी तरह एक ड्रोन कॉरिडोर प्लान किया जाए, ये पॉलिसी में लिखा गया, ताकि जो ड्रोन पायलट्स हैं वो आराम से ड्रोन उड़ा सके. और ये बेसिकली कमर्शियल यूज़ के लिए किया जा रहा है. अब हम जैसे जो लोग हैं, हम तो कॉमन, मतलब हमें तो जैसे किसी साइट पे गए तब ड्रोन उड़ाइए, ज़्यादा उड़ाने की परमिशन भी नहीं है. ये सब इसलिए किया जा रहा है कि ताकि थोड़ी और कैपेबिलिटीज़ ऑफ ड्रोन्स की यूज़ की जा सकें. अगर वो आपने करनी है तो ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे. मतलब लाइन ऑफ साइट से जब बाहर जाएगा ड्रोन तो काफ़ी पॉसिबल आती हैं, क्रैशिंग की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. अगर ऐसे ड्रोन कॉरिडोर्स बन जाएंगे कि अलग से स्पेस बनेगी, तो एक्सीडेंट होने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे, चाहे ड्रोन साइट से निकल भी जाए क्यों ना, मतलब इतने दूर आप ले जाएं ड्रोन को कि आपको दिख भी नहीं रहा है, तब भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, सेफ्टी. तो ये है ड्रोन कॉरिडोर्स. ये दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट ड्राफ्ट में आई है जो वो चाहते हैं. तीसरा इसी से रिलेटेड है कि एक ड्रोन पोर्ट्स बनाए जाएं. सिविल एविएशन से ऑल्सो प्रपोज कंस्ट्रक्टिंग ड्रोन पोर्ट्स टू फैसिलिटेट टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ ड्रोन्स एट स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. तो जब कमर्शियल ड्रोन्स यूज होंगे तो एक जैसे
एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर के हेलीपैड्स होते हैं अलग से, वहीं से वो उड़ता है और वहीं हेलीपैड पे ही उतरता है। तो ऐसे ड्रोन पोर्ट्स बनाने की गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसी पॉलिसी में किया जाए कि ड्रोन पोर्ट्स बने कमर्शियल यूज़ के लिए ड्रोन्स की, कि जहाँ से पर्टिकुलर पॉइंट से वो ड्रोन टेक ऑफ हो और पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो लैंड करें। दिस इज ऑल फॉर द सेफ्टी। और एक जो FDI की डिमांड की गई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। The policy note has pitched for 100% FDI under the automatic route in US and RPS, remotely piloted aircraft system based commercial civil aviation services subject to certain conditions। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि बाहर से लोग, मतलब बाहरली कंपनीज जो हैं जैसे DJI हो गई और ये हो गई, वो इंडिया में आए। तो वो कब आएंगे? जब 100% FDI आप उसको अलॉट करेंगे। तो मतलब बडिंग स्टेप्स शुरू हो रहे हैं कि ड्रोन इंडस्ट्री को इंडिया में इंटरनेशनल मार्केट की तरह बड़ा किया जाए। तो उनके लिए वो जब बड़ी होंगी इंडस्ट्री तो सेफ्टी के प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे। तो वो ये बड़ा अपडेट ये है कि दे वांट 100% FDI फ्रॉम इन दिस सेक्टर बट विद सम कंडीशंस। वो एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि एक लाइफ साइकिल ड्रोन डायरेक्टरेट जो बन जाएगा अलग से एक सेक्शन, वहाँ से आपको एक लाइफ साइकिल मिलेगा हर एक ड्रोन टाइप के ऊपर कि DJI Mavic Air आप इतने साल तक ठीक ढंग से उड़ा सकते हैं। उसके बाद आपको वो मतलब ऐसे होता है ना, गाड़ी पास करवानी है अप टू 10 साल के बाद 15 से, वैसा सिस्टम बना रहे हैं ताकि सेफ्टी के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि इतना इसका लाइफ साइकिल है। इसके बाद आपको ये जो सर्टिफिकेट है रिन्यू कराना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ ऑफ योर ड्रोन। अगर वो ख़राब हो चुका है या उड़ने के लायक या सेफ्टी वाइज ठीक नहीं है तो वो सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं किया जाएगा, और अगर वो ठीक होगा तो रिन्यू किया जाएगा। तो एक ये सेफ्टी, मतलब दे आर नाउ फोकसिंग ऑन मोर वाइड यूज ऑफ ड्रोन्स एंड मोर इफ देयर इज मोर वाइड यूज देन मोर सेफ्टी इज रिक्वायर्ड। तो सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा कंसर्न किए जा रहे हैं। बाकी एक इन्होंने बोला है, बड़ी अच्छी सी लाइन एंड में डाली है कि जो ड्रोन्स हैं ये हमें एथिकली यूज़ करने हैं एंड इट इज़ जस्ट फॉर डू गुड। ड्रोन शुड डू गुड ओनली एंड दे शुड नॉट हार्म। तो बेसिकली वो इस तरह से पॉलिसी डिज़ाइन कर रहे हैं कि ये सबको पता हो जो ड्रोन आते हैं कि आपको यू हैव टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी, लिबर्टी, प्राइवेसी, सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। मतलब ड्रोन यूज़ करना अच्छी बात है लेकिन इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये एक पॉलिसी में जो लास्ट में अपडेट आया कि ये भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए और सब ड्रोन यूजर्स को ये पता होना चाहिए। तो ये था आपका लेटेस्ट बिग अपडेट्स रिगार्डिंग द सेकेंड पॉलिसी ऑन ड्रोन्स रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जब ये अप्रूव होगी तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। तो बेसिकली अगर शॉर्ट में कहा जाए कि ये पॉलिसी कमर्शियल यूज़ ऑफ ड्रोन्स को बढ़ाने के लिए लाई जाएगी और सेफ्टी पॉइंट्स को और इम्प्रूव करने के लिए लाई जाएगी। कोई भी आपका क्वेश्चन दिमाग में अगर आ रहा है तो ड्रोन ट्रैक डॉक्टर यानी मुझसे पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए ताकि जितने भी ड्रोन लवर्स हैं वो अपडेट रहें, उनको पता लगे कैसे कैसी पॉलिसीज इंडियन गवर्नमेंट बना रही है टू मेक ड्रोन मोर सेफ, टू मेक ड्रोन्स मोर एप्लीकेबल इन, पर उनका यूज़ बढ़े बेसिकली। तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। जय माता दी फ्रॉम ड्रोन ट्रैक डॉक्टर। यो।